नमस्कार। माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST एक्ट लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांक 2/7/2025 जिसमें इन्फॉर्मेंट रंगोली गौतम हैं, अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल हैं। रंगोली गौतम ने दिनांक 9/8/2022 को एक प्रार्थना पत्र थाना विभूतिखंड में दिया और ये कहा कि अभियुक्त ने मेरे साथ रेप, धमकी, जात सूचक शब्द व वेश्यावृत्ति में धकेलने का प्रयास किया है। इनके खिलाफ FIR पंजीकृत की जाए। FIR पंजीकृत हो जाती है 328, 376, 506, 325 SC/ST एक्ट के तहत। अब ये मूल घटनाक्रम की शुरुआत कहाँ से होती है? मूल घटनाक्रम दिनांक 6/5/2022 इसकी शुरुआत होती है। रंगोली गौतम का उनके पति दिनेश कुमार गौतम से पारिवारिक विवाद चल रहा था, जिसकी पैरवी हेतु पारिवारिक न्यायालय लखनऊ में आई हुई हैं। वहीं पर पहली बार मुलाकात अभियुक्त से होती है। अभियुक्त रंगोली गौतम को नौकरी दिलाने के बहाने होटल में ले जाता है, जहां पर इनके साथ रेप किया जाता है। इनका वीडियो भी बनाया जाता है और वो वीडियो रंगोली गौतम को दिखाकर अभियुक्त कहता है कि जहां जहां जिस स्थान पर बुलाएं वहां पर उपस्थित हो जाना, अन्यथा ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा। पीड़िता डरी सहमी रही तो दिनांक 6/5/22 से दिनांक 8/8/2022 तक अभियुक्त ने कई बार इनके साथ रेप किया। इसके साथ अन्य लोगों के साथ भी इनका रेप किया गया। दिनांक 8/8/22 की घटना जो होटल सारा ग्राउंड में इन्होंने कमरा बुक कराती हैं। कमरा नंबर होता है 105। अब 105 कमरा नंबर पर 3:35 पर इनकी एंट्री होती है। जो ये अकेले होती हैं, कोई इनके साथ और नहीं होता है। और जब ये आउट होती हैं तो भी इनके साथ कोई नहीं होता है। 9/8/22 को ये होटल का कमरा खाली कर देती हैं। कमरे किराया देती हैं 1200 रुपये कैश में। अब यहाँ पर ये आरोप लगाती हैं कि अभियुक्त ने अपने दूसरे साथी के साथ आकर के इनके साथ रेप किया और वेश्यावृत्ति में धकेल दिया। चूँकि दूसरा व्यक्ति ये कहा कि मैंने पैसा कौशल कुमार अग्रवाल को दे दिया है, तुम्हें मैंने एक रात के लिए खरीद लिया है। अब इनके साथ सारी रात गलत कार्य होता है। दूसरे दिन ये एक थाने में FIR विभूतिखंड में पंजीकृत कराती हैं। अब तीसरा पार्ट आता है विवेचना का। जब विवेचक महोदय विवेचना करते हैं तो CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड पीड़िता की यानी रंगोली गौतम की भी लेते हैं और अभियुक्त की भी CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाली जाती है। देखा यह जाता है कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में पीड़िता ने कभी अभियुक्त से बात ही नहीं की, ना ही अभियुक्त ने पीड़िता से कभी बात की पिछले 6 महीने के अंदर। एक चीज़। दूसरी चीज़, अभियुक्त के ऊपर जो एलिगेशन लगाया गया था 8/8/2022 को कि ये होटल सारा ग्राउंड में कमरा बुक कराए हैं, 2/8/2022 से 15/9/2022 तक का ये कनाडा में रहे। इसकी जो टिकट है, एयर टिकट है, वो पत्रावली मौजूद है। दूसरा, इनका जो पासपोर्ट भी पत्रावली मौजूद है। इस बात से श्योर है कि जो अभियुक्त हैं 2/8/22 से 15/9/22 तक वो बाहर रहे। तीसरा, पीड़िता का जो मेडिकल कराया गया किसी प्रकार के न अंदरूनी चोट है न बाहरी चोट है। इससे स्पष्ट होता है कि इनके साथ कोई अपराध नहीं हुआ है। इस FIR का तीसरा कंटेंट, चूँकि कौशल कुमार अग्रवाल एक व्यवसायी हैं, होटल व्यवसायी हैं, इनके और भी दुश्मन भी हैं। चूँकि कुछ भूमाफिया ऐसे हैं जो सरकारी ज़मीन हड़प रहे थे। इसकी शिकायत सरकार में कौशल कुमार अग्रवाल ने कर दी। तो जो भूमाफिया हैं, इनको फंसाने के लिए रंगोली गौतम को जो है एक मोहरा बनाया और रंगोली गौतम से कहा कि तुम अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल को फंसा दो तो उसको तो जेल हो जाएगी और तुमको सरकार द्वारा 1 से लेकर के 8 लाख रुपए तक का पैसा मिलेगा। इसमें हम लोग भी मिलकर बांट लेंगे। क्योंकि SC/ST एक्ट तहत अगर मुकदमा दर्ज होता है तो सरकार 1 लाख से लेकर 8 लाख तक का FIR से लेकर के ट्रायल तक में पैसा दे देती है, 8 लाख रुपये तक। अब उस पैसे का भी बंटवारा भूमाफिया और रंगोली गौतम द्वारा किया गया। अब इन 3 पार्ट में कि मेडिकल में कुछ नहीं हुआ, कॉल डिटेल में कुछ भी नहीं आया और जो मेन कंटेंट था जिसमें ये FIR पंजीकृत कराती हैं कि इनके साथ ये चीज़ें हुई, इन सब तथ्यों की माननीय न्यायालय SC/ST एक्ट द्वारा विवेचना की जाती है।
पाया जाता है कि रंगोली गौतम ने अभियुक्त कौशल कुमार अग्रवाल के खिलाफ झूठी एफआईआर पंजीकृत कराई ताकि अभियुक्त को जेल हो जाए और भूमाफिया जो उनका उद्देश्य था वो पूर्ण हो जाए। फिर विवेचक महोदय ने इनके खिलाफ 182 की प्रक्रिया शुरू करते हैं। 182 की प्रक्रिया के बाद फिर माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश ST एक्ट द्वारा इनके खिलाफ 7 साल 6 महीने की सज़ा का प्रावधान देते हैं, सज़ा सुनाते हैं। 7 साल 6 महीने सश्रम कारावास और 52,000 रुपये का अर्थदंड भी देते हैं। धन्यवाद।